नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का विज्ञान का जो फर्स्ट अध्याय है, फर्स्ट चैप्टर है भोजन, इस चैप्टर का जो प्रश्न उत्तर है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को जो सो लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इस वीडियो का जो सो रीडिंग का एक्सप्लेन का जो सो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पहले उस वीडियो को देखिए, इसके बाद जो सो प्रश्न उत्तर का वीडियो देखिए। क्योंकि आप उस वीडियो को अगर देख लेंगे, जो रीडिंग वाला वीडियो है उस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो क्या होगा कि प्रश्न उत्तर जो सो आप खुद अपने से बना लेंगे। और प्रश्न उत्तर अपने से बना लेंगे और मैं एक बार और बता दूंगा आपको, तो और जो सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि उस वीडियो को, रीडिंग वाले वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, भोजन जो सो इस अध्याय का नाम है। ठीक है, इसमें फर्स्ट प्रश्न है, कहा जाता है सही उत्तर का चयन कीजिए, कि इसमें जो सही उत्तर है उसको आपको चूज करना है। ठीक है, आलू में होता है, आलू में क्या होता है? प्रोटीन होता है, वसा होता है, मंड होता है या खनिज लवण होता है? तो देखिए, आपको जब रीडिंग कर रहे थे उसमें अध्याय में बताए थे कि आलू में क्या पाया जाता है। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि चैप्टर का पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो पढ़ना चाहिए, कि जो रीडिंग वाला वीडियो है सबसे पहले आपको उस वीडियो को देखना चाहिए, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर के वीडियो को देखना चाहिए। क्योंकि मैं भी अगर अभी ये इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न उत्तर में अगर करवा रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर उस वीडियो को देखे होंगे तब आपको ज़रूर समझ में आता, तो पर भी समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, आलू में जो सो मंड पाया जाता है। ठीक है, होता है, सॉरी। फिर आगे का था दूसरा प्रश्न, हड्डियों एवं दांतों को किसके उपयोग में स्वस्थ रखा जाता है? किसके उपयोग में जो सो स्वस्थ रखा जाता है? लौह तत्व के, कैल्शियम, सल्फर, इनमें से सभी। तो कौन होगा? कैल्शियम। ठीक है, आगे कहा जाता है इनमें से किसमें पोषक मूल्य शून्य होता है? पोषक तत्व जो सो मूल्य जो सो पूरा तरह से शून्य होता है। कौन? रुछांस में। ठीक है, किसमें? रुछांस में। अब अगला है, घेंघा रोग किसकी कमी से होती है? घेंघा रोग जो सो किसके कारण से होता है? तो विटामिन की कमी से, कैल्शियम की कमी के, आयोडीन से या फास्फोरस? तो हमें पता है कि नमक में क्या पाया जाता है? आयोडीन, और आयोडीन के कमी से ही घेंघा रोग होता है। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से यहाँ होगा। अब देखते हैं आगे, दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न को भी समझते जाइएगा थोड़ा सा। इस यह जो सो लंबा प्रश्न है, मतलब कि लॉन्ग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है ये। कहा जाता है ऐसे दो दो खाद्य पदार्थ के नाम लिखिए जिसमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर हो। कि कौन दो दो पोषक तत्व का लिखना है, उन तत्वों का नाम लिखना है जिसमें ये सब जो सो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता हो, मंड पाया जाता हो, रुछास पाया जाता हो और प्रोटीन। तो सबसे पहले वसा वाला है। वसा वाला दो पदार्थ कौन है? एक मूंगफली है और दूसरा घी है और एक आलू है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा हमारा है मंड। ठीक है, मंड किस में पाया जाता है? कच्चा आलू में, सॉरी, आलू इसमें नहीं होगा, कच्चा आलू में होगा। ठीक है, ये इसमें होगा। अब तीसरा रुछांस आता है। तो रुछांस जो सो इसमें हरी सब्जी, फल और दाल, दूध आ जाता है। अब तीसरा, सॉरी, ये जो सो प्रोटीन का आ गया है। रुछांस का हरी सब्जियां और फल आता है, लेकिन प्रोटीन का दूध और दाल आ जाता है। ठीक है, ये यहाँ आ गया है, इस कारण से आपको डिस्टर्ब लगता होगा, ये यहाँ था इसके कारण से। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न में आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो सो प्ले लिस्ट का वीडियो देखिए। हमारे प्ले लिस्ट, जो हमारा जो चैनल का प्ले लिस्ट है उसे आप जो सो एक बार जाके देखिए, क्योंकि उसमें सभी क्लास का और सभी क्लास का जो सो प्रॉपर प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो एक बार प्ले लिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। देखिए, प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए, प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल के रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम, ये जो सो खुल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो। देखिए, वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है, और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्ले लिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्ले लिस्ट पर आना है। ठीक है, देखिए प्ले लिस्ट पर आइएगा आप, और प्ले लिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्ले लिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का।
फिर उसका आंसर का क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है। फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है। फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है। और इस प्रकार क्लास 6 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा। देखिए अब प्लेलिस्ट आपने देख लिया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, इनमें सही कथन क्या कहा जाता है, इनमें सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है, ठीक है। कहा जाता है केवल चावल खाने से हमें अपने शरीर का पोषक तत्व संबंधियाँ संपूर्ण हो सकता है, नहीं। क्या सिर्फ हम चावल खा के जो सो हमारा जो क्या बोल सकते हैं आवश्यक सामग्री है, जो संतुलन आहार है वह पूरा हो जाएगा, नहीं। सिर्फ चावल से नहीं, चावल के साथ और भी है, चावल दाल सब्जी गेहूँ आटा ये सब जो सो हमें खाने से ही होगा और सिर्फ चावल से ही हमारा जो पोषक तत्व है वो पूर्ण नहीं होगा। अगला है संतुलित आहार लेकर आवाजा रोग जंतुओं से रोगों की जा सकती है। यानी कि जो अगर हम पूरा आहार जो संतुलित आहार होता है उसे हम अगर लेते हैं खाते हैं तो उससे हमें रोग कम आएगा, यानी कि रोगों को जो सो हम रोकथाम कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये सही बात है। अब आगे कहा जाता है शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, हाँ ये भी सही है, ठीक है। अब अगला आता है शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, नहीं। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ मांस ही जो है सो शरीर के सभी पोषक तत्व को पूरा कर सकता है, ये ऐसा नहीं है। और अन्य प्रकार के भोजन है उसमें भी जो सो पोषक तत्व पूरा हो जाते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा जो प्रश्न है ये मिलान करने वाला प्रश्न है, यानी कि खंड ए और खंड बी को जो सो हमें मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए विटामिन ए किस में होगा, किसके कारण से होता है, क्या होता है ये आपको देखना है। तो दृष्टिहीनता, यानी कि विटामिन ए के कमी से क्या हो जाएगा, आपको जो सो दृष्टिहीनता आप हो सकते हैं। अब दूसरा है विटामिन बी से जो सो बेरी नाम का बीमारी होता है, ठीक है। अब तीसरा विटामिन सी से क्या होता है, जो सो आप देख सकते हैं विटामिन सी से पहला होगा, यानी कि स्रोदित होता है, शकवर्तिक एक बीमारी ये भी हो सकता है। और विटामिन डी से रिकेक्ट हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से मिलान किया हुआ है। और इसे जो सो आपको परीक्षा में इस प्रकार से मिलान करने वाला कम पूछा जाता है, लेकिन आप इसे जो सो ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। अब अगला है निम्नलिखित के 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित के 2 उदाहरण दीजिएगा। एक है कार्बोहाइड्रेट के, देखिए कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट के भरपूर भोज्य पदार्थ क्या है, गन्ना और क्या था जो दिख नहीं रहा है, गन्ना और कुछ है, ठीक है। फिर आगे विटामिन सी से भरपूर भोज्य पदार्थ क्या है, मटर है, हरी सब्जी है, ठीक है। और आगे लौह तत्व के युक्त भोज्य पदार्थ पालक सेव, ठीक है, पालक और सेव है। अब तीसरा अत्यधिक रोचांश के स्रोत वाले भोज्य पदार्थ हरी सब्जी और हरी सब्जी, ठीक है, और हो सकता है सेव होगा। फिर खनिज तत्वों की कमी से होने वाला रोग कुपोषण रोग होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न। देखिए छठा प्रश्न क्या कहता है, कहा जाता है निम्नलिखित के एक लक्षण लिखिए। सूखा रोग शरीर का दुबला पतला होना, ठीक है। सूखा रोग अगर आपको हो जाता है तो शरीर दुबला पतला होने लगता है। आगे परिपीड़क रोग आने की दांत कमज़ोर हो जाता है इससे। घेंगा रोग गले की ग्रंथि फूल जाती है। मोटापा शरीर का फूलना, यानी कि चारों का जो सो बेस्ट आपको यहाँ उदाहरण दिया गया है, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न आता है ये लिखित प्रश्न है, ये लॉन्ग प्रश्न है, इस प्रश्न को समझिएगा। कहा जाता है एक मोटे व्यक्ति को अपने वजन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए उत्तर में, एक मोटे व्यक्ति को अपना वजन कम करने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना और रुचांश के स्रोतों वाले भोजन
को खाना चाहिए, अर्थात व्यायाम भोजन पदार्थ का काम करता है। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि जो जड़े वाली सब्जियां होती है उसे ज़्यादा उसे खाना चाहिए, जैसे कि कच्चा होता है, जैसे कि खीरा हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, ये सब उसे ज़्यादा खाना चाहिए। और जो तेल का वसा युक्त भोजन है उसे कम खाना चाहिए। और व्यायाम आने की उसे रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए, तब इससे जो सो उसका मोटापा कम हो सकता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, समझिएगा। 8वां प्रश्न है, कुछ जंक फूड के नाम लिखिए। जंक फूड आपको मैंने जिस समय अध्याय पढ़ रहे थे उस समय आपको हम जंक फूड के बारे में बताए थे। तो जंक फूड देखिए, अब यहाँ कुछ उसका फिगर तस्वीर दिया हुआ है, समझिएगा। जंक फूड जैसे चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर इत्यादि और होते हैं। देखिए चाउमीन आपको यहाँ दिख रहा होगा, बर्गर दिख रहा होगा, और जो सो पिज़्ज़ा, ये सब जो सो जंक फूड है। लेकिन ये सब जंक फूड सिर्फ नाम का है, सिर्फ ये सब जो सो खराब फूड होता है, ये सबको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपको अनेक प्रकार की समस्या हो सकती है पेट को लेकर। ठीक है, अब आगे कहा जाता है, भोजन के अपव्यय को न्यूनतम करने के लिए आप क्या करेंगे। समझिए, भोजन के अपव्यय को न्यूनतम कम करने के लिए आप अपनी किराए की खरीदती और भंडार की आदतों में कुछ बदलाव करेंगे। शुरुआत कर सकते हैं इसमें भोजन योजना बनाना, सेल्फ लाइफ और बढ़ाना, खराब होने आदि सामान को पहले उपयोग करना और बचे हुए भोजन का उपयोग करना शामिल है। कहने का अर्थ ये बनता है कि इस प्रश्न का जो उत्तर आप समझ चुके होंगे। और अगर आपको इस प्रकार से यह अध्याय का जो सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो फिर हम आपको मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।